ईमानदार माजी डॉक्टर रमेश ओपीडी के काम में व्यस्त थे। वह हर दिन 100 से भी ज़्यादा बीमार बच्चों से रोज़ाना मिलते थे। वह इस काम को किसी मशीन की तरह हर दिन किया करते। उनके सहायता ने उसके चेंबर में आकर उन्हें बताया, 2 औरतें एक बच्चे को लेकर आई है। बच्चा सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा है। आप कहें तो उन्हें अंदर भेजूं? डॉक्टर रमेश ने हाँ में सर हिलाया। एक बूढ़ी औरत और एक जवान औरत डॉक्टर के चेंबर में आई। बूढ़ी औरत ने अपने हाथों में एक 1.5 साल का बच्चा पकड़ रखा था। दोनों के मटन मेल कपड़े और शारीरिक हालात देखकर डॉक्टर रमेश ने उनकी आर्थिक परिस्थिति को समझ लिया। डॉक्टर रमेश ने इशारे से दोनों को अपने टेबल के पास वाली कुर्सियों पर बैठने को कहा। डॉक्टर रमेश ने पूछा, बताइए माँ जी, क्या हुआ है बच्चे को? माँ जी बोली, 3 दिनों से मेरे बच्चे को जुकाम हो रहा है और आज तो बड़ी मुश्किल से सांसें ले पा रहा है। साहब देखिए जरा, बड़ी तकलीफ में है मेरा लाल। डॉक्टर रमेश ने बच्चे पर ढके मेले कपड़े के टुकड़े को हटाकर देखा तो एक कुपोषण के कारण बहुत ही कमज़ोर, बिल्कुल हड्डिपिंजर सा छोटा बच्चा डॉक्टर को दिखा। बच्चे की आधी आंखें खुली थी, हाथ और पैर के नाखून भी सफ़ेद पड़ चुके थे। फेफड़ों में तरल भरने की वजह से सांस लेने में तकलीफ, यह सभी लक्षण निमोनिया के थे। डॉक्टर रमेश ने माँ जी से कहा, देखिए माँ जी, बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। उन्हें तुरंत शहर के बड़े सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ पर उसे श्वास के मशीन की ज़रूरत पड़े। वह मेरे पास नहीं है, लेकिन उस अस्पताल में है। आप इसे तुरंत वहाँ पर ले जाइए। माँ जी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हमें तो लगा था हम दवाई लेके और घर वापस लौट जाएंगे, इसलिए हम घर से सिर्फ 300 रुपये लेकर चले थे, जिसमें से 80 रुपया तो भाड़ा में ही खर्च हो गए हैं। अब कैसे? डॉक्टर रमेश ने पहले ही उनको देखकर अंदाज़ा लगा लिया था उनकी समस्या क्या हो सकती है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, जहाँ मैं आपको भेज रहा हूँ वह सरकारी दवाखाना है और वहाँ पर गरीब लोगों का अच्छे से इलाज किया जाता है। आप ज़्यादा मत सोचिए और यहीं लीजिए। आप तुरंत जितनी जल्दी हो सके उस दवाखाने पहुँचिए। डॉक्टर रमेश ने अपने जेब से 500 रुपये निकाल कर माँ जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। माँ जी ने डॉक्टर रमेश से पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं आपसे यह पैसा नहीं ले सकती, उल्टा मुझे आपको पैसे देने चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम अभी बस स्टैंड पर जाते हैं, वहाँ पर किसी से संदेशा भिजवाते हैं। इस बच्चे का बाप कुछ न कुछ करके पैसों का इंतजाम कर लेगा। डॉक्टर रमेश को माँ जी का ऐसा व्यवहार देखकर काफ़ी अचरज हुआ, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे लोगों को देखा था जो किसी भी बहाने से पैसे छीनने को तैयार रहते हैं, और यह गांव की गरीब माँ जी है जिन्हें इन पैसों की इतनी सख्त ज़रूरत है, फिर भी पैसे लेने से मना कर रहे हैं। देखिए माँ जी, समझने की कोशिश कीजिए, बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। आप बस स्टॉप तक जाएंगे, संदेश भिजवाएंगे, बच्चे का बाप कहीं से पैसों का इंतजाम करेगा, इन सब में काफ़ी देर हो जाएगी और आपका बच्चा इस स्थिति में नहीं है कि ज़्यादा देर बर्दाश्त कर सके। हो सकता है थोड़ी ही सही आपके बाहर के कुछ दवाइयाँ या इंजेक्शन मंगवाए जाएं, तब आपको इन पैसों की ज़रूरत
पड़ सकती है। अब ज़्यादा में समय ना गवाइए, और भी पैसों की ज़रूरत पड़े तो हिचकिचाइए नहीं, मेरे पास आ जाइएगा, डॉक्टर रमेश ने कहा। दोनों ही औरत पैसा लेना नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी मजबूरी ही या फिर बच्चे की बिगड़ती हालत, उन्होंने बेमन से पैसे ले लिए और अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। डॉक्टर रमेश फिर से अपनी उसी मशीनी दिनचर्या में लग गए। 3 दिन बाद उनका सहायक फिर से उनके चैम्बर में आया और डॉक्टर से कहने लगा, सर, एक बूढ़ी औरत आपसे मिलने चाहती है। डॉक्टर रमेश ने कहा, तो तुमने उन्हें नहीं बताया कि मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ? सहायक ने कहा, नहीं सर, आप समझे नहीं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले 2 औरतें एक बच्चे को लेकर आपके पास आई थी। बच्चे की हालत बहुत ख़राब थी। उन्हीं 2 औरतों में से एक डॉक्टर रमेश अपने रोज़ की बिजी शेड्यूल के चलते इस बात को कब का भूल चुके थे। सहायक के बातें पर उन्हें याद आ गया और उन्हें लगा कि शायद उन्हें और पैसों की ज़रूरत पड़ी होगी, इसलिए आई होगी। उन्होंने उस माँ जी को अंदर भेजने के लिए कहा। माँ जी चैम्बर में आई। डॉक्टर रमेश ने उनसे बच्चे की हालत पूछा। माँ जी ने अपने हाथ में रख के 500 के नोट को डॉक्टर के सामने बढ़ाते हुए कहा, यह लीजिए साहब, आपके रुपये। इसमें से 1 रुपये भी दवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं हुए। अस्पताल में पहुंचते ही बच्चे ने दम तोड़ दिया था। उस दिन तो हम लाश लेकर घर चले गए थे, और आज जब अंतिम संस्कार हो गया तो आपके पैसे लौटाने आ गई हूँ। बूढ़ी माँ जी की बात सुनकर डॉक्टर अचंभित रह गए। वह सोचने लगे कि क्या इस कलयुग में भी ऐसे लोग अभी भी जिंदा हैं, और शायद यही लोग हैं जिनकी वजह से धरती माँ इतना पाप होने के बावजूद सबको मजबूती से थामे हुए है। डॉक्टर रमेश ने माँ जी से कहा, माँ जी, आपको यह थोड़े से पैसे लौटाने के लिए धक्का खाते हुए इतना दूर आने की आवश्यकता नहीं थी, और मैं कहाँ देख रहा था कि आपने पैसे दवाइयों में खर्च किए या नहीं। आप नहीं देख रहे थे, लेकिन मेरा भगवान तो देख रहा था, माँ ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, और पैसे डॉक्टर के टेबल पर रखकर चली गई। झुकी हुई पीठ के साथ चलती बूढ़ी माँ जी को देखकर डॉक्टर रमेश के दिल में फिर ख्याल आया, पढ़े लिखे भ्रष्टाचारी लोग जो ईमानदारी की बातें करते हैं, उनका बोझा गांव देहात के इन अनपढ़ लेकिन सच्चे ईमानदार लोग उठाते हैं, इसलिए वह झुक गए हैं। दोस्तों, ईमानदारी पर दिल छूने वाली कहानी हमें सिखाती है कि पेट भरे होने पर भगवान की भक्ति और ज्ञान की बातें जैसी कोई भी कर सकता है, वैसे ही पैसों के होने पर ईमानदारी की बातें करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब आपके पास सभी चीज़ वस्तुओं की कमी हो, और फिर भी आप अपनी नैतिकता पर अड़े रहे। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।